तो कर्नाटक में कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटी अब उसकी ही सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि सरकार अपनी ही गारंटी में ऐसी उलझी है कि योजना पर पुनर्विचार करने की बात कहने लगी है। और याद होगा आपको कि कर्नाटक का किंग बनने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। पार्टी के नेता ने वादों की झड़ी लगाई, राहुल गांधी ने भी खटाखट गारंटी पूरी होने के दावे किए थे। अब मुसीबत में पड़ती सरकार के लिए यही वादे मुश्किल का सबब बन रहे हैं। और कर्नाटक सरकार की मौजूदा वक्त में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हाल ही में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कहना पड़ा कि वो 5 गारंटी में से एक शक्ति योजना पर पुनर्विचार के बारे में सोच रहे हैं। और इस स्कीम के तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है। इसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसे लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को खरी सुना दी। खड़गे ने क्या क्या कहा वो आपको बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट नहीं तो लोगों से वादे मत करो। खड़गे ने सिद्धारमैया से इतने खफा थे वो कि उन्होंने सिद्धारमैया नहीं बल्कि पार्टी के सारे नेताओं को चेता दिया। कहा कि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो ये दिवालियापन की ओर ले जाएगा। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್ಗಳು, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5 तो आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से फटकार लगाई अपने ही नेताओं और पार्टियों को। और इसी के बाद जब बीजेपी ने हमला किया तो अब पलटवार सामने आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो आखिर वो योजनाएं क्या थी जिसको लेकर के यह सारा मामला शुरू हुआ है, ये भी बताते हैं आपको। 11 जून 2023 को योजना लॉन्च की गई थी, जो शक्ति योजना कर्नाटक सरकार ने लागू की थी। चुनावी वादे के मुताबिक पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री में देने की ये योजना है। 42 लाख से ज्यादा महिलाएं योजना की लाभार्थी हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका लक्ष्य बताया गया। शक्ति योजना की सालाना लागत करीब 3600 करोड़ रुपए है। और अब सरकार के सालाना 3600 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो सरकार बेचैन हो उठी है। ऐसे उसका ग्रोथ का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है। ऐसा सरकार को लगता है कि कर्नाटक सरकार के पास अब जैसा कि कहा गया है कि पैसे नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इस योजना को अब बंद करने पर सरकार सोच रही है। तो बीजेपी को जैसे ही यह मुद्दा मिला, झट से बीजेपी ने लपका। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए यह मुद्दा किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसीलिए खड़गे की पार्टी को नसीहत देते हुए बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोल दिया। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। कर्नाटका का भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, तेलंगाना का। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं, कागज पर पड़ी रह गई। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो कर्नाटक सरकार
के ऊपर इस संकट पर निशाना साधने के लिए इसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके हमला बोल दिया और लिखा कि देश की जनता को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सचेत रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को खारिज कर दिया और एक ऐसी सरकार को प्राथमिकता दी जो स्थिर, प्रगति उन्मुख और कार्य संचालित हो। पूरे भारत में यह एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस के लिए वोट गैर शासन, खराब अर्थव्यवस्था और अद्वितीय लूट के लिए वोट है। तो भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है, पुरानी बात नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस विकास के प्रभाव किए बगैर पार्टी के अंदर की राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता। तेलंगाना में किसान छूट का इंतजार कर रहे हैं जिसका वादा किया गया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था जो 5 साल तक भी लागू नहीं किया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं कि कांग्रेस कैसे काम करती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को भलीभांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना मुश्किल या असंभव है। अभियान दर अभियान वे लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे जानते हैं कि पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। तो पीएम के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने भी जवाब दिया। पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में हम लोग सारे वादे पूरे कर रहे हैं, चाहे तो कोई जाकर इसकी पड़ताल कर ले। Thing is that Karnataka we are implementing in a greater way. Anybody can check. We are implementing our promises. That is a clear, real model of Congress promises. In Karnataka, whatever we promised, we are implementing. Anybody can examine it. गलत बात है प्राइम मिनिस्टर का। Actually, basically, the government of India is not delivering what they have promised. Government of India has they delivered about the employment. What they promised about the employment? 2 crore job per year. How much they delivered? They didn't deliver anything. Then they are blaming us for not delivering. But in our part, we are delivering our promises. Here also, we are delivering. You know that here the government last 5 years, what the government is doing, everybody knows.